रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। अच्छा, कुरान की अटेंशन टू डिटेल, ज़बान की बारीकी में एक और मिसाल, छोटी सी मिसाल, लेकिन इससे कुरान की ज़बान की ताकत आपको समझ आएगी। सूरह फ़त्ह सूरह नंबर 48 आयत नंबर 11 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फ़मन यमलिकु लकुम तुम्हारे लिए मिनल्लाहि शैआ। और इसका तर्जुमा कुछ यूँ है कि तुम्हारे मामले में लकुम, अल्लाह के फ़ैसले को रोक देने का कुछ भी इख्तियार रखता है। कौन तुम्हारे मामले में अल्लाह के फ़ैसले को रोक देने का कुछ भी इख्तियार रखता है। सूरह माइदा में तकरीबन ये अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन इसमें लकुम नहीं ज़िक्र किया गया। सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 17 में फरमाया फ़मन यमलिकु मिनल्लाहि शैआ, लकुम नहीं ज़िक्र किया गया। तो फिर कौन है, किसकी मजाल है कि उसको इस इरादे से बाज रख सके, नहीं अल्लाह को। लेकिन यहाँ पे ये नहीं कहा तुम्हारे मामले में, तुम्हारा मामला नहीं जिक्र किया गया। तो इसकी जो लुग़वी खूबसूरती है वो ऐसा क्यों है, मैं आपको दिखाता हूँ। सूरह फ़तह में जहाँ कहा लकुम तुम्हारे लिए, वहाँ पे सियाक़ व सबाक़ स्पेसिफ़िक लोगों से बातें कर रहा था। अगर आप तर्जुमा देखें, ए नबी, बदवी अरबों में से जो लोग पीछे छोड़ दिए गए थे वो आकर ज़रूर तुमसे कहेंगे, यक़ूलु लका, तुमसे कहेंगे, हमें अपने अमवाल और बाल बच्चों की फ़िक्र में मशगूल रखा, आप हमारे लिए मग़फ़रत की दुआ करें। ये लोग अपनी ज़ुबानों से वो बातें कहते हैं जो उनके दिलों में नहीं। उनसे कहना, अच्छा यही बात है तो कौन तुम्हारे मामले में, अब ये ख़ास लोगों से बात हो रही है, बदवी अरबों में, कौन तुम्हारे मामले में अल्लाह के फ़ैसले को रोक देने का कुछ भी इख्तियार रखता है, अगर वो तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाना चाहे या नफ़ा बख्शना चाहे। तो यहाँ पे लकुम कहने का मकसद था कि ख़ास लोगों से बात हो रही है। लेकिन सूरह माइदा में आप देखें लकुम नहीं कहा गया, तो वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट क्या था, यकीनन कुफ़र किया उन लोगों ने जिन्होंने कहा। यहाँ पे पहली तो बात लकुम कह के बात नहीं हो रही, जनरल बात हो रही है। यकीनन कुफ़र किया उन लोगों ने जिन्होंने कहा कि मसीह इब्न मरियम ही खुदा है, किसी की तरफ पॉइंट नहीं है। लेकिन उससे बड़ी बात सियाक़ व सबाक़ में ही एक जनरलिटी है। वो कैसे, एक अमूमियत है। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे कहो कि अगर खुदा मसीह इब्न मरियम को और उसकी माँ को और तमाम ज़मीन वालों को हलाक कर देना चाहे तो किसकी मजाल है, तमाम ज़मीन वालों को आम, तो किसकी मजाल है कि उसको इसके इरादे से बाज रख सके। अब ये नहीं कहा कि किसकी मजाल है तुम में से, क्योंकि जनरल बात होती है कि तमाम ज़मीन वालों को भी हलाक कर, तो ज़्यादा मुनासिब था यहाँ पे लकुम ना लगाते, जबकि यहाँ पर ज़्यादा मुनासिब था कि लकुम लगता, क्योंकि ख़ास लोगों की तरफ से बात की जा रही है। तो यही अटेंशन टू डिटेल जो है कुरान की ज़बान की ताकत, कि एक एक बारीकी में जाके एक एक लफ्ज़ की रियायत रखता है, उसका ख्याल रख के बात करता है। यही गोया कि अल्लाह की तरफ से निशानियाँ इंसानों के लिए, जो लोग गौर और फिक्र करते हैं कि ये कलाम कोई आम से आदमी नहीं लिखा बेसोचे समझे, हर चीज़ सोच समझ के, एक एक लफ्ज़ अपनी जगह सोच समझ के रखा गया। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला में यकीन की हद तक ईमान दे कि ये कुरान अल्लाह का कलाम है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।